आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9 ऐसे हैक जो आप पढ़ने समय यूज़ करते हैं, चाहे इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप भी टॉपर बन पाएगा। इसका 100% गारंटी। वो चाहे नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे जेई का एग्ज़ाम हो, चाहे वो बोर्ड का एग्ज़ाम क्यों ना। अगर ये 9 तरीकों को आप पढ़ने समय यूज़ करते हैं, अगर आप टॉपर नहीं बन पाते हैं, अगर यह अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाता है तो आप वीडियो को डिसलाइक करके आप जा सकते हैं। इस 9 हैक को सुनने से पहले आप सुन लीजिए कि आप एक वॉर के लिए तैयार हो रहे हैं, आप एक को वॉर करना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 9 टॉपिक में से पहला और 5वां और 9वां सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और 9वां तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो आपको वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा। तो आप सीरियल वाइज एक एक करके सब चीज़ को आप देखिए और समझिए कि हमको क्या करना है। जिसमें सबसे पहला है माइंड सेट, कि आपका माइंड सेट कैसा है। आप एक वॉर के लिए तैयार हो, चाहे कोई भी सोल्जर को एक मिलिट्री फोर्स को तैयार किया जाता है वॉर के लिए, तो उसको पहले आप माइंड सेट के रूप से तैयार किया जाता है कि तुम लड़ सकते हो नहीं है। तुम अपने आप को मानो कि हाँ हम लड़ सकते हैं, हम सोल्जर बन सकते हैं। इसलिए आप भी कोई भी एग्ज़ाम के लिए, कंपटीशन के लिए, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयार हो रहे हो तो पहले आप माइंड सेट अपना सही करिए कि हाँ हम ये वॉर कर सकते हैं, इसमें जा सकते हैं, जीत के आएंगे और टॉपर बन के आएंगे। इसलिए आप पहले आप माइंड सेट करिए कि मेरा माइंड सेट है कैसे। इसलिए आप योद्धा की तरह अपना माइंड सेट बनाइए और सोचिए कि आराम से एग्ज़ाम दे पाएंगे, इसको फोड़ेंगे, अच्छा रिजल्ट लाएंगे। और दूसरा है फिक्स द स्टडी। कोई भी सही टाइम नहीं होता है पढ़ने का। हर व्यक्ति या हर बच्चा अपना अपना समय या अपने अपने हिसाब से पढ़ता है। कोई व्यक्ति रात में पढ़ता है, कोई बच्चा दिन में पढ़ता है। इसलिए आप अपना फिक्स करिए कि आप कौन से हिसाब से पढ़ रहे हैं और कौन से रूप से आप पढ़ रहे हैं। या आप वीडियो फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं, या लेक्चर देख के पढ़ रहे हैं, या नोट के द्वारा पढ़ रहे हैं, या क्वेश्चन के द्वारा। आप जिस रूप में अच्छे से पढ़ सकते हैं, जिस तरीका को आप अच्छे से अपना के पढ़ सकता है, जिसमें आप ज़्यादा समझते हो, उस हिसाब से पढ़िए। ना कि दूसरा कोई व्यक्ति या दूसरा बच्चा उस हिसाब से पढ़ रहा है तो आप उसी हिसाब से पढ़िए। इसलिए आप अपना देख लीजिए कि आप नोट के द्वारा सही से पढ़ सकते हैं, या वीडियो फॉर्मेट में सही से पढ़ सकते हैं, या लेक्चर के द्वारा, या एनसीईआरटी बुक से। इसलिए आप अपना देखिए कि आप किस रूप में अच्छा से पढ़ सकते हैं और कौन से तरीका में आप बेहतर समझ पाते हैं। इसलिए आप सोच लीजिए कि आपको पढ़ना किस रूप में है। तीसरा है नींद कंप्लीट। कोई भी व्यक्ति सोचता है कि हम 8 घंटा पढ़ेंगे, चाहे 18 घंटा पढ़ेंगे और 4-5 घंटा सूतेंगे तो हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई वॉरियर को अगर भर दिन लड़ाया जाए, भर दिन ट्रेनिंग दे दिया जाए, लेकिन उसका स्लीपिंग सही से नहीं हो, वो सही से सूत नहीं पाता है, तो वो सही से अगला दिन बैकअप नहीं कर पाएगा, अगला दिन वो ट्रेनिंग नहीं कर पाएगा। इसलिए आप भी सही से सोया करिए, कम से कम 6 से 7 घंटा के बीच में सोया करिए। एक फ़िक्स टाइम पे सोता करिए कि इससे आपका माइंड ऐसा बन जाए कि आप फिक्स टाइम पे सोइए या फिक्स टाइम पे उठिए। ना कि नींद को आप कंपेरिजन करके उसको कम कर दीजिएगा, तो ये आपके लिए घातक साबित हो सकता है और दिमाग भी आपका सही से काम नहीं करेगा। और चौथा है दूसरों को समझाएं। जो क्वेश्चन आपको आता है या जो आप समझ चुके हैं, चाहे वो अपने से छोटा व्यक्ति को या अपने से बड़ा व्यक्ति को, जो समझना चाहता है, चाहे बैठा के किसी अपने भाई बहन को समझाए। इससे क्या होता है कि आपका दिमाग ठीक होता है, फ्रेश होता है। जितना आप रिपीट करते हैं किसी भी चीज़ को, चाहे बार बार करते रहते हैं या दूसरे व्यक्ति को समझाते हैं, उससे आपका दिमाग तेज़ होता है, उस चीज़ को आप जल्दी रिकॉल कर सकते हैं। इसलिए आप घमंड में आके नहीं कि ये कर देने से, चाहे दूसरे व्यक्ति को हम नहीं समझाएंगे, चाहे अपने दोस्त को नहीं समझा पाएंगे तो उसका रैंक कम आएगा, मेरा रैंक ज़्यादा आएगा, चाहे मेरा नंबर ज़्यादा आएगा, उसका नंबर कम आएगा। इसलिए आप जो भी आपको समझ में आया है, चाहे जो आप दूसरों को समझा सकते हैं नीचे वाले व्यक्ति को, तो आप समझाइए। इससे भी आपका दिमाग तेज होगा और दूसरों को समझाएगा तो आप भी इससे समझ पाइएगा। अब 5वां जो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, रियलिस्टिक गोल। आप जो कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं, उस हिसाब से अपना गोल बनाइए, अपना टारगेट बनाइए। ये नहीं कि आज नहीं पढ़ते, कल से 16 घंटा, 17 घंटा या 18 घंटा पढ़ लेंगे, आज नहीं पढ़ते। इसलिए आप रियलिस्टिक गोल बना पाइए कि आप 2 घंटा पढ़ पाते हैं या 4 घंटा पढ़ पाएगा या 8 घंटा पढ़ पाएगा। अपना हिसाब से देखिए कि आप कितने घंटे पढ़ पाते हैं, उस हिसाब से अपने आप घंटा को बढ़ाइए और क्वेश्चन लेवल को आप बढ़ाइए। इसी हिसाब से आप बढ़िए। ना कि एक ही दिन आप सोच लीजिए कि हम 18 घंटा पढ़ेंगे और 2 दिन रेस्ट करेंगे, चाहे 18 घंटा के हिसाब से पढ़ते रह जाएंगे और 6 घंटा सूतेंगे तो हो पाएगा। इसलिए आप पहले रियलिस्टिक गोल बनाइए और जो जितना आप कर सकते हो उस हिसाब से अपना टारगेट लीजिए कि हाँ एक दिन में हम 2 घंटा पढ़ेंगे या 4 घंटा पढ़ेंगे या 8 घंटा पढ़ेंगे। उस हिसाब से अपने लेवल को बढ़ाते जाइए और पढ़ते जाइए। इससे आपका बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रो कर पाएगा। और छठा है 100% दें। आप हर चीज़, कोई भी चीज़ आप करने जा रहे हैं तो उसमें आप 100% दीजिए। चाहे आप मूवी देखने जा रहे हैं, चाहे इंस्टाग्राम चला रहे हैं, या आप घूमने जा रहे हैं या खेलने भी जा रहे हैं, तो आप हर चीज़ में अपना आप 100% दीजिए। और पढ़ने भी जा रहे हैं तो आप पढ़ने के समय भी 100% दीजिए। ना कि पढ़ने के समय में आप डिस्ट्रैक्शन हो जाइए, चाहे दूसरे से बात करिए, चाहे मोबाइल खोल के आप फिर से मोबाइल देखेंगे। इसलिए आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई कर रहे हैं,
चाहे मोबाइल देख रहे हैं, चाहे नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, चाहे इंस्टाग्राम, कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो उसमें आप 100% दीजिए और पढ़ने के समय में सिर्फ पढ़ाई करिए, ना कि दूसरे से भाषण करिए और अपना टाइम ख़राब करिए दूसरे चीज़ में डिस्ट्रैक्ट होकर। इसलिए आप पढ़ने के समय में सिर्फ पढ़ाई किया करिए। और सातवां है प्रोडक्टिविटी टाइम। हर व्यक्ति या हर आदमी एक प्रोडक्टिविटी या कौन सा ऐसा समय होता है कि जिस समय आप ज़्यादा काम कर सकते हैं और मुश्किल कामों को कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिए होगी, कोई भी व्यक्ति दिन में पढ़ता है, कोई व्यक्ति रात में पढ़ता है। उस व्यक्ति को मालूम है कि मेरा प्रोडक्टिविटी टाइम, मेरा अच्छा समय रात में है या दिन में। इसलिए भी आप अपना टाइम देखिए कि आप दिन में अच्छे से पढ़ पाते हैं या रात में पढ़ पाते हैं। इसलिए आप कोई का भाषण नहीं सुनना है, कोई भी आदमी से बात नहीं करना कि मेरा प्रोडक्टिविटी टाइम कौन सा है। आपको रात में पढ़ना अच्छा लगता है तो आप रात में पढ़िए, दिन में आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो दिन में पढ़िए। रात में आप 10 बजे 11 बजे सो जाया करिए, 5-6 बजे उठ जाइए, उसके बाद पढ़ा करिए। इससे अपना प्रोडक्टिविटी टाइम करिए। उस समय आप भारी क्वेश्चन या जो आपको मुश्किल सवाल लगता है, मुश्किल पढ़ाई सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को आप पढ़ा करिए। और 8वां है निगेटिविटी लोगों से आप दूर रहें। जितना आपको जो व्यक्ति आपके गोल में, चाहे अपने पर्पस में या टारगेट में जो आपका व्यक्ति मदद नहीं कर रहा है, जिसमें आप उसका सहयोग नहीं कर रहा है, आपको बुरा बोल रहा है, तो आप एक कान से सुनिए और दूसरे कान से निकाल दीजिए, ना कि उसका बोझ लेके आप बैठे। जो आपको निगेटिविटी करता है, चाहे डीमोटिवेट करता है, तो उस व्यक्ति से आप दूर हो जाइए। जो अपना काम है उस काम पे निकालिए, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, चाहे कोई भी व्यक्ति जो आपके गोल में, चाहे पर्पस में मदद नहीं कर रहा है, आपको निगेटिविटी कर रहा है, चाहे डाउन कर रहा है, डीमोटिवेट कर रहा है, तो उस व्यक्ति से आप दूर हो जाइए, चाहे उसको अपने लाइफ से हटाइए और अपना काम और पढ़ाई पे फोकस करिए। और 9वां सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो पीछे ऑटो टॉपिक बताया गया उसको आप अप्लाई करने के लिए 9वां सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, स्टार्ट करें। कुछ भी चीज़ आपको मालूम है, चाहे वॉरियर को, सोल्जर को सब कुछ बताया जाए, जब तक वो प्रैक्टिस करने नहीं जाएगा, जब तक उस पर वो काम नहीं करेगा, तब तक इसलिए सीख नहीं पाएगा। इसलिए आपको जो भी 8 पीछे टॉपिक बताया गया उस हिसाब से अपने आप को, पढ़ाई को करते रहिए और काम करना स्टार्ट करिए। सीधा जाके शुरू कर दीजिए, मोबाइल बंद करिए, देखना बंद करिए यूट्यूब, चाहे कोई भी चीज़। आप जो हिसाब से बताया गया उस हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाइए और पढ़ाई करना सीधा स्टार्ट कर दिए।